उन्होंने देखा कि महान सम्राट विक्रमादित्य के हाथ पैर कट गए और वे एक तेली के घर कोल्हू चलाने का काम करने लगे। वे दिन भर कोल्हू के बैल हाँकते और अपने कर्मों का फल भोगते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। राजा विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठकर दिन रात बैलों को हाँकते। दिन में वे काम करते और रात के सन्नाटे में अपना दुख भुलाने के लिए राग दीपक गाते। एक रात राजा विक्रमादित्य तन्मय होकर राग दीपक गा रहे थे। उनका स्वर इतना शुद्ध और प्रभावशाली था कि उस नगर के बुझे हुए दिए अपने आप जल उठे। संयोग से तेली का घर उस नगर के राजा चंद्रसेन के महल के पास ही था। राजा चंद्रसेन की राजकुमारी पद्मसेना संगीत की बड़ी पारखी थी। वो अपनी अटारी पर बैठी थी। अचानक उन्होंने देखा कि पूरे नगर में अपने आप दीप जल रहे हैं और हवाओं में एक दिव्य स्वर गूंज रहा है। ऐसा गायन उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुना था। राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने अपनी दासियों को भेजा, जाओ पता लगाओ ये गंधर्व जैसा गायक कौन है। दासियां ढूंढते ढूंढते तेली के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक हाथ पैर कटा हुआ व्यक्ति यानी चौरंगिया कोल्हू पर बैठकर गा रहा है। दासियों ने लौटकर राजकुमारी को बताया, राजकुमारी, वो कोई गंधर्व नहीं बल्कि वो अपराधी है जिसे आपके पिता ने हाथ पैर काटने की सजा दी थी। वो तेली के घर कोल्हू चलाता है। ये सुनकर राजकुमारी का प्रेम कम नहीं हुआ बल्कि और दृढ़ हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, जिसके कंठ में इतना तेज है वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मैं विवाह करूंगी तो उसी चौरंगिया से, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। जब राजा चंद्रसेन को यह पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, बेटी तू पागल हो गई है। वो एक चोर है, अपंग है, भिखारी है। उससे विवाह करके तू राजकुल को कलंकित करेगी। परंतु राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने अन्न जल त्याग दिया और कहा, पिताजी, यदि मेरा विवाह उससे नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अंततः राजा चंद्रसेन को झुकना पड़ा। शनिदेव की लीला देखिए, जिस राजा ने विक्रमादित्य को अपंग बनाया, आज उसी को अपनी बेटी का हाथ उसी अपंग के हाथ में देना पड़ा। राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से हो गया है और इसी के साथ शनिदेव की 7.5 का 7.5वां वर्ष समाप्त होने वाला है। सुहाग रात की रात जब शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आएंगे तो वे क्या कहेंगे? क्या राजा के हाथ पैर वापस जुड़ जाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।